नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। इससे पहले मैंने आपको एक रिपोर्ट दिखाई थी कि सहारनी गांव के अंदर किस प्रकार से जो बांध टूटा था उसके क्या कुछ हालात हैं। वहां पे लोगों ने अपने खर्चे पे जो बांध है घग्गर नदी का उसको सही करवाया था, मजबूत करवाया था। लेकिन अब मैं पहुंचा हूं उस जगह पे जहां से बांध टूटा तो नहीं था लेकिन टूटने की कगार पे था। ये गांव है मल्लेवाला और मल्लेवाला और नेजाडेला कलां के को आपस में जोड़ने का जो काम करता है एक पुल है। इस पुल पे मैं अभी मौजूद हूँ। उससे पहले मैं आपको बांधों की स्थिति दिखाऊं, उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि गांव के लोगों ने अपने स्तर पे, किसानों ने अपने स्तर पे यहाँ पे ये बिजली की तार ला करके आप देख सकते हैं कि इस पूरे पुल के ऊपर बल्ब लगा रखे हैं ताकि रात में जो है पानी की क्या कुछ स्थिति है, अगर एकदम से घग्गर में पानी ज़्यादा आता है तो उसका पता चल सके, उसका आइडिया किसानों को हो सके। इसके लिए पानी की स्थिति को देखने के लिए यहाँ पे रात को रोशनी किसानों के द्वारा की जाती है। चलिए अब मैं आपको थोड़ा सा और इसके नीचे अगर मैं दिखाना चाहूँ तो इस घग्गर नदी का जो बांध है उस बांध पे मैं आपकी एक नज़र डालना चाहूँगा। ये आप देख सकते हैं सामने, ये वही जगह है। यहाँ से मैंने एक रिपोर्ट भी आपको दिखाई थी। जैसे ही सहारनी गाँव का बांध जो टूटने के बाद मैं यहाँ पे आया तो यहाँ पे ये जो बांध है ये कमज़ोर स्थिति में था। इस बांध के अंदर भी दरारें आई हुई थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किसानों ने अपने खर्चे पे इस बांध को मजबूत किया है। बैग जो जिसमें खाद आती है, खाद वाले जो बैग हैं जिसको थैले कट्टे बोलते हैं देसी भाषा में, उनमें मिट्टी भर के और यहाँ पे लगाए गए हैं। एक जगह नहीं है, 3 जगह पे लगाए गए हैं। एक वो सामने आप तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूँगा जहाँ पे मोटर लगी हुई है, क्योंकि यहाँ से अगर दूसरी साइड की बात करूँ तो वहाँ पे भी पानी आ चुका था। तो जैसे ही वो पानी सूखा, यानी कि घग्गर नदी का जो पानी का स्तर है वो कम हुआ, तो वैसे ही किसानों ने इस बांध को भी मजबूत करने का काम किया है। ऐसे में अगर बात करूं तो ये मल्लेवाला गांव से लेकर के और सहारनी गांव तक बीच में मैं पूरे रास्ते से देखता हुआ आया हूं, तो बीच में 5 से 7 जगहों से इस बांध को, तटबंधों को मजबूत किसानों के द्वारा किया गया है। चलिए अभी कुछ एक किसान मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। अच्छा भाई साहब, ये बताओ कि ये जो बांध आपने मजबूत किए हैं ये किसानों ने किए हैं या प्रशासन ने कुछ? किसानों में कही है। किसानों में ये है ना, बांध सफाई होनी चाहिए। जन ते सफाई होएगी तो बांध टूटेगा नहीं। ते बांध में मिट्टी पाई जाए तो किसानों में नहीं होएगा। ठीक है अंकल जी, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਘੱਗਰ ਨਦੀ 'ਚ ਇਹ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖਤਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ? ਜੇ ਸਿਰੇ ਤੇ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਨੇਜੇ ਵਾਲੀ ਹੱਦ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਬਾਹਰ। ਅੱਛਾ, ਬੰਨ ਪੈਣਾ ਅਸੀਂ 2 ਕਿਲੇ ਦੂਰ ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਚੱਕ ਕੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਡਾਲਤੀ ਸਾਰੀ। ਬੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੜਦਾ ਨਹੀਂ, ਖੁੱਡ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਪਾਣੀ, ਫਿਰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਬਾ ਜਾਂਦਾ। ਮਿੱਟੀ ਸਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਚਤੀ, ਸਾਰੀ ਬੰਨ ਪੱਟ ਕੇ ਸਾਰੀ ਮਿੱਟੀ ਚਾਲੂ ਕਰਤੀ। ਮੁੜ ਕੇ ਥਾਂ ਉਹਦਾ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਕੰਢੇ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾਤੀ। ਉੱਥੇ ਕੌਣ ਵੜੇ? ਆਦਮੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੜ ਸਕਦਾ ਉੱਥੇ। ਹਾਂ, ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੰਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੇ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਨੇ ਕੀਤੇ? ਹਾਂ, ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਰੇ ਜੀ ਬੰਨ, ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਰੇ ਸਾਰੇ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ, ਬੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਪੈਣਾ। ਬੰਨ ਕਿਹੜਾ ਬੰਨਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਬੰਨ ਕਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਬੰਨ ਬੰਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਬੰਨ ਮਿੱਟੀ ਕੰਢੇ ਤੇ ਲੈ ਆਏ ਸਾਰੀ, ਪੱਟ ਕੇ ਉੱਤੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਰੱਖਤੀ ਸਾਰੀ ਮਿੱਟੀ। ਕੰਢੇ ਵਾਲੇ ਤੇ ਖੁੱਡ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਦਮੀ ਕੋਈ ਵੜਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਾਣੀ ਵੱਡੇ ਬੰਨ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ सारा, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ। चलो एक किसान और भी मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। अंकल जी, जेकर आप गल करिए तो आज जी लाइट ला रखी है, कादे वास्ते लाई है? ये लाइट ला रखी है जी रात ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਲਾਈਟ ਲਾ ਰੱਖੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੋਕ ਲੰਘਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਵੀ ਕੋਈ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਪਤਾ ਡਿੱਗਣ ਨਾ। अच्छा, ये लाइट के इस वास्ते ला रखी है। पानी वेखण वास्ते भी पानी कितना को आ गया एकदम, ज्यादा ना चढ़ जे। हाँ जी, इस वास्ते किसान बेचारे बैठे रहे भी ये पानी चढ़ जाए तो डुबण का खतरा है। हाँ, तो ये बेचारे हुण रखी करते ने ते मिट्टी चकते ने, पांदे ने बन्ने ते। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਬੰਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ। ਮੇਰਾ ਆਪਦਾ ਖੇਤ ਹੈ ਇੱਥੇ ਨਾਲੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਪਿੱਛੋਂ 5-4 ਸਾਲ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੀ। ਪਾਣੀ ਨਾ ਆਉਂਦੇ ਕਰੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਬੰਨ ਚੱਕ ਲਿਆ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਕਈ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬੰਨ ਖੜਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਮਜਬੂਰ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਲੋਕ ਵਿਚਾਰੇ ਬੰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਜਾ ਕੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਜੀ।
बन है ਇਹਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ? ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਜੀ। ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਮੁੱਟੀ ਲਾ ਕੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਬਾਊ ਜੀ, ਆਪ ਦੇ ਆਪ ਹੀ ਵੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੀਨ ਨਾਲ ਵੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੰਨਾ ਵੱਢ ਲੈਂਦਾ, ਨਾਲੀ ਅੰਦਰੋਂ ਵੱਢ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਤਾਂ ਕੌਣ ਆਪਦੀ ਫਸਲ ਡੁਬਾਉਂਦਾ ਹੈ। चलिए, शुक्रिया बातचीत के लिए। अब यहाँ पे मैं आपको एक तस्वीर और दिखाना चाहूँगा। यहाँ इस साइड में आपको दिखाना चाहूँ तो जैसे ही O2 हेड पे जो आगे गेट खोले गए हैं, गेट खोलने से इतना फ़र्क पड़ा है। आप देख सकते हैं कि पहले जो घग्गर नदी का पानी थोड़ा ऊपर था, 1 या 1.5 फीट ऊपर था, और जैसे ही वो गेट खोल दिए गए, गेट खोलने के बाद जो है 1 से 1.5 फीट पानी जो है वो नीचे उतर गया। तो O2 हेड पे जैसे ही आगे राजस्थान को भी पानी मिल गया और यहाँ पे भी जो घग्गर नदी में जो पानी का जो स्तर है वो नीचे गिर गया। तो ऐसे में अब बात करूं तो कुछ एक किसानों का यहाँ पे कहना है कि प्रशासन ने इनको बांधों को मजबूत करने के लिए 3 से 4 साल पहले कुछ राशि दी थी, लेकिन उसके बाद में जो बाढ़ आने की संभावना नहीं हुई। तो ऐसे में कुछ एक किसानों ने ये भी कहा कि किसानों ने जो बांध के आसपास में जो मिट्टी लगी हुई थी उस मिट्टी को बेच करके अपनी जो ज़मीन है वो निकाल ली। तो ऐसे में अगर वाकई में ऐसा हुआ है तो किसान अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मार रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर बात करें तो जो किसानों ने ज़मीन निकाल ली, जो बांधों को कमज़ोर किया था, उसके बाद जैसे ही बांध टूटे तो उस पे जो है उसको मजबूत करने का काम भी किसानों ने खुद ही किया है। अब सरकार की ओर से कोई सहायता नहीं मिल रही, प्रशासन की ओर से कोई सहायता नहीं मिल रही। किसान दिन प्रतिदिन इन बांधों को और ज़्यादा मजबूत करने में लगे हुए हैं। अब अगर बात करूं तो आने वाले समय में और ज़्यादा अधिक बारिश होगी तो ये घग्गर नदी में जो पानी है ये इतना ही नहीं रहने वाला, ये बिल्कुल बांधों के नज़दीक लगने की संभावना अक्सर बनी रहती है। पिछले 2 सालों से लगातार मैं देखता आ रहा हूँ कि पानी जो है बिल्कुल तट के नज़दीक से बहता है। तो ऐसे में अगर बात करें तो किसानों ने मल्लेवाड़ा से लेकर के और सहारनी तक बीच में 4 से 5 ऐसी जगहें थी जहाँ पे बांध जो है वो कमज़ोर हुआ था, टूटने की कगार पे था, उस जगह से बांध को अब मजबूत कर लिया गया है। खैर, आने वाला वक्त बताएगा कि कितनी मजबूती इन बांधों के किसानों के द्वारा की गई है, क्योंकि इस बार और ज़्यादा अधिक बारिश होने की संभावना दिखाई दे रही है। कैमरा सहयोगी सुनील के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।